में से पहले भी सब इस तरीके से ही था, पर थोड़ी थोड़ी सब बिगड़ गए थे। और ये अक्सर बच्चे फ्राइज़ है, पिज़्ज़ा है। ये अच्छी खासी लड़ाई हो रही है यहाँ पे। मैं टिफ़िन रखने आई थी और गली में अच्छी खासी लड़ाई हो रही है। क्या हुआ? हाँ, ये हुआ कि सिलेंडर अचानक से ख़त्म हो गया। तो मैंने देखा भी सिलेंडर तो ख़त्म हो गया, मैं दोपहर में बच्चों को खाना कैसे दूँगी। तो मैंने जो है ना अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुशहाल होंगे। तो मैंने सोचा आज सुबह से जो है ना मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो बस अभी उठी ही थी मैं, ठीक है, और स्लीपर उठाई अपनी। और ये तकिया मेरा हमेशा ऐसा ही होता है, ये मेरे पाँव, मैं अपने पाँव के नीचे रखती थी ये तकिया है। तो रोज़ाना रात को ये पाँव के नीचे नहीं मिलता मुझे, मतलब कि ये डेली सुबह जब उठती हूँ ना मैं, तो मुझे पलंग के नीचे ही मिलता है। तो यहाँ पे बस मैं बाहर आके बैठ गई थी चेयर पे, बेड से उठ के यहाँ पे बैठ गई थी और देखा कि ये वाला दरवाज़ा बंद था, तो मैंने ये भी खोल दिया। क्योंकि उस टाइम पे जब ये व्लॉग बना रही थी ना, तो ये जो है ना यहाँ पे मुझे थोड़ी ठंड लग गई थी। और यहाँ पे भी आके थोड़ा बहुत देखा, पर यहाँ पे ज़्यादा खड़ी नहीं होती क्योंकि मैंने एक बार यहाँ पे छिपकली देख ली थी, तब से मुझे बड़ा ही कोई डर लगने लगा यहाँ पे अब। और बस अब एक तो सुबह सुबह उठ के मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। बस उठा के मैंने कैमरा स्टार्ट कर दिया कि भाई जितना शूट हो सकेगा फुल डे व्लॉग शूट कर लूँगी मैं, ठीक है, इसलिए। और बस लाइट भी नहीं थी, तो चलिए यहाँ से मैंने अब नाश्ते की तैयारी स्टार्ट की। दूध ये थोड़ा पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलो अगर ये चल जाता है अभी सुबह के लिए तो इसी को यूज़ कर लेते हैं। और बस चाय बनाने की तैयारी थी अब। और अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो अभी भी जैसे कि सुबह सुबह का टाइम है ना, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे मैंने सोचा, मैंने कहा क्या पता शायद गैस आ रही है, पर गैस नहीं आ रही थी। तो वहाँ पे मैंने दूध गर्म रख दिया था और यहाँ पे मैं ना चाय बनाने की तैयारी कर रही थी। मुझे सुबह सुबह जो है ना दूध पत्ती चाय बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे सुबह सुबह जो ये दूध अलग और पानी वाली चाय अलग करते हैं ना, मुझे सुबह सुबह वो पसंद है। और चाय भी थोड़ी फीकी पीती हूँ, मतलब चीनी ज़्यादा नहीं, थोड़ी कड़क हो और फीकी होनी चाहिए। ज़्यादा चीनी वाली पसंद नहीं हो, ना सुबह ना दिन में ना रात में, मतलब मुझे पसंद नहीं हो। वैसे चाय मैं सिर्फ सुबह ही पीती हूँ, बच्चे भी सुबह ही पीते हैं। जब हाँ ज़्यादा ठंड थी ना, तो फिर हम जो केवा बना के पीते हैं ना, जिसे हमारी ज़बान में सुलेमानी केवा कहते हैं चाय, तो वो फिर पीते थे, वो भी रात को सोने के टाइम पे बस। और यहाँ पे देखें बच्चे सोए हुए हैं, इनको मैं प्यार करे जा रही हूँ कि और उठाए जा रही हूँ कि बेटा उठ जाओ, बस अब नाश्ते का टाइम हो रहा है, उठ जाओ। तो यहाँ पे जो बच्चे हैं ना उठने का नाम नहीं ले रहे थे। और ये जिमल फातिमा को देखें कैसा लग गया था। जिमल फातिमा के चेहरे पे आपको निशान मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि बच्ची गिरती रहती है, पड़ती रहती है, तो इसलिए बस यहाँ पे जो मैंने ना ये जल्दी जल्दी अब चाय वगैरह रख दी थी कि जल्दी तैयार हो जाए। लाइट आ चुकी थी और बच्चे देख रहे थे टीवी। चाय तैयार हो गई है। यहाँ पे मेरी शॉर्ट जितना हो सका इतना मैं व्लॉग शूट कर रही थी। तो यहाँ पे ना ये मैं पूरे खा चुकी हूँ, सही है। बच्चों ने भी साथ में खाए हैं और मैं भी खा चुकी हूँ। अभी याद है कि भाई व्लॉग तो बनाया नहीं था, और ये मेरी पिक है इसलिए मैं ना रख रही हूँ हाथ, ठीक है। ध्यान से खाना मम्मा। मम्मा यम्मी चाय थी। यम्मी चाय थी, कड़क चाय थी ना। ये देखिए मैं तो सिर्फ अपना पर्स निभाती हूँ, पत्नी को अपने पति का ध्यान रखना चाहिए ना। तो
तो यहाँ पे देखें मैंने ना फ्रीज़र की सफाई कर ली है। सही है सफाई इस तरीके से कि मतलब काफ़ी जो मसाले थे ना छोटे 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 वो अलग अलग पड़े हुए थे। तो ये तो है जो ये मैं अक्सर मिठाई वगैरह बनाती हूँ ना, तो उसमें एक कलर मतलब कि अगर खोपरे की मिठाई हो गई, खोपरे की कोई बॉल्स हो गई तो उसमें जाता है। सही है। ये काली मिर्च पाउडर और ये मक्का कुल्फ़ी थी ना, उसके ना ये खाली थे तो मैंने धो के एक में बिरयानी का कलर रखा है, एक में मैंने कसूरी मेथी रखी है। और ये ना ये केक मिलता है ना, केक मिलते हैं माउस केक, तो उसके डब्बे में धो के उसमें मैंने एक में ये रखा है सोडा रखा है, मीठा सोडा चने वाला। एक में मैंने ये दाने रखे हैं, ये क्या कहते हैं धनिया के जो दाने होते हैं, ठीक से नाम नहीं आ रहा। और एक मैंने ये इलायची रखी है अलग से करके। सही है। और ये वैसे तो मैं अदरक लहसुन पीस के रखती हूँ, पर मेरे हस्बैंड को ना कभी कभी जो तड़के में कभी खिचड़ी में तड़का लगाओ, कभी क्या, तो फिर जो है ना मैं इसमें ये उनके लिए थोड़ा अलग से रख देती हूँ मैं। और यहाँ पे देखें ये देखें, वैसे पहले भी सब इस तरीके से ही था पर थोड़ी थोड़ी सब बिगड़ गए थे। और ये अक्सर बच्चे फ्राइज़ हैं, पिज़्ज़ा है जो नहीं, वो हमारे यहाँ पे 200 का पिज़्ज़ा मिलता है तो वो मंगवाते हैं ना, तो फिर मतलब कि उनके ये जो केचप निकलते हैं तो मैं साशे में रख देती हूँ, ये साशे में रख देती हूँ, फिर कभी कुछ चाहिए तो मैं देती हूँ। और ये मैंने केक बनाने के लिए लिया था मैंने, आई थिंक पता नहीं इसकी एक्सपायरी भी है या नहीं, चलो जी एक्सपायरी तो इसकी अभी पड़ी हुई है तो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने 1 साल पहले लिया था और मैंने अभी तक केक नहीं बनाया। ठीक है, एक बार मैंने मैदा लेके रखा, एक बार ये लेके रखा, फिर अंडे कभी भूल जाती, कभी क्या फिर मैं कहीं रखता, तो फिर इसलिए मैंने नहीं किया। और ये सोया सॉस है, ये चिली सॉस है, ये भी आई थिंक अभी ख़त्म हो रहे हैं, बस थोड़े थोड़े से ही बाकी हैं। अभी वैसे ही रमज़ान आएगा तो उसके लिए मैं पहले से ही मैं रोल्स वगैरह जो होंगे चाइनीज़ सब बना के रख दूँगी। और ये कढ़ाई का साशा, केक पकाओ ना, फिर इसमें लगाएंगे, डब्बा लेके आओ ना। चिप्स बनाओ। हाँ, मैंने कुछ सोच के रखा है आपके लिए, इसके लिए स्पेशल मैंने सोच के रखा हुआ है कि इसमें ना इतने छोटे छोटे 1 बाइट बोटी रोल मतलब कि एक चिकन रोल बनाऊंगी 1 बाइट के हिसाब से, और ये मैं इसमें लगाऊंगी। और मैंने एक फ्रेंच फ्राइज़ का भी इसके लिए कुछ सोच के रखा है, रेसिपी बनाऊंगी मैं, बस उसके लिए मुझे चीज़ चाहिए यार। और ये है क्या कहते हैं इसको, आटा। हाँ जी, चने का आटा। किसका आटा होगा, चने का आटा। सही, तो ये बेसन है, ठीक है, ये थोड़ा सा पड़ा हुआ है, तुम ऐसे करो। और ये भी बस ये सब रिफ़िल करने हैं, मुझे फिर से लेने हैं इंशाल्लाह। हस्बैंड की सैलरी आएगी तो मैं रमज़ान के लिए सब लेके रखूँगी ये। और ये मेरी मम्मा ने दिए थे मुझे, यहाँ बच्चे खाते हैं, अब लेके जाओ। सही है। और इसमें मैंने इमली, आलू बुखारी ये सब रखे हुए हैं। और ये जो है ना छोटी छोटी बोतलें मैंने इसलिए रखी हुई है पैक करके, क्योंकि एक है मीठे का एसेंस और एक है चावल बिरयानी में जो होता है वो एसेंस। सही, तो इनकी ना फिर खुशबू बहुत ज़्यादा फ्रीज़ में फैल जाती है, इसलिए मैंने जो है उनको अलग अलग शॉप में पैक करके रखा हुआ है। ये रफ़ान का कस्टर्ड और ये है विनेगर। सही है, ये है मेरे फ्रीज़ की कुछ सूरत हाल। तो ऐसे करो। और ये शॉपर जो है ना, ये शॉपर है ना मैंने निकाल के रखी है, इसमें कुछ मसाले हैं, तो इसमें ना अच्छे खासे मसाले पड़े हुए हैं। सही है, पर काफ़ी अब मतलब कि मैंने ईद के लिए लेके रखे हुए थे, फिर मुहर्रम के लिए, फिर उसके बाद के लिए, ये सब लेके रखे हुए थे ना, तो फिर बनाने का हुआ नहीं। अब हुआ नहीं तो मैंने सोचा चल मैंने कहा मेरे फुप्पो है ना उनको बेच दूँगी, क्योंकि उनके कभी मेहमान वगैरह आते रहते हैं और बनना इतना अच्छा खासा होता रहता है, उनकी फैमिली है माशाल्लाह, तो फिर उनको है ना मैं ये बेच दूँगी। ये कल अंडा बनाया था वो है, आदत है भाई फ्रीज़ में हर एक चीज़ ढक ढक के रखने की। और ये देखें मैं अपने फ्रीज़ में ज़्यादा कुछ इतना भर के रखती भी नहीं, मुझे ना फिर जो एक हीक आती है ना वो चीज़ बड़ी अजीब सी लगती है। ठीक है, और ये वैसे टमाटर की थैली तो खाली हो चुकी है। और ये है इसमें कुछ दाल, ये दाल है पीली येलो दाल, मूंग दाल, ये चने की दाल, सूजी है, और ये मास्टर चक्की आटा। सही है। और ये अदरक लहसुन देखें लेके रखा था मैं, खुले में ऐसे नहीं लगती, फिर इसकी भी हीक हो जाती है, तो ये भी मुझे पीसना था, इसका पेस्ट बनाना था, तो वो भी अब बनाऊंगी। और मैंने अपने लिए देखें यहाँ घर के लिए मसाले रखे, थोड़े ही मसाले रखे, ज़्यादा मसाले नहीं रखे मैंने। अब ये मसाले हैं ना, फिर ये पूरे में सिर्फ यही मसाले थे जो पूरे में यहाँ सब में आ गए थे ना, तो इसलिए जो है ना मम्मा ऐसे नहीं करो, तो इसलिए मैंने ना इन सबको एक अलग से शॉपर में रख दिया। अलग शॉपर में थे पर कुछ जो थे ना अब उठाया तो यहीं पे रख दिया, इस तरीके से हो रहे थे। मम्मा ऐसे करो, चलो अब मैं फ्रीज़ बंद करूँ। मम्मा रुको, जी मम्मा बोलो। ये दिल कर रहा है मुझे, ये मम्मा आपके लिए केक बनाएगी ना घर पे, याद है ना मम्मा ने पहले भी केक बनाया था, अभी फिर से चॉकलेट केक बनाएगी मम्मा। सही है, बोल्टन मार्केट जाएंगे या खोरी गार्डन वगैरह तो वहाँ से मैं लेके आऊँगी। और ये देखें ये भी हमें बिल्कुल साफ़, कुछ भी नहीं। और ये अदरक लहसुन का और ये हरी मिर्च का। सही है। और वैसे यहाँ पे मैं रखती हूँ, वो रखती हूँ क्या कहते हैं उसको, हाँ वही देखो मैं भूल रही हूँ, रामिन मुझे सब याद करवा। यहाँ पे क्या रखती हूँ मैं, टिफ़िन में क्या होता है, मुर्गी कहाँ रखती हूँ मैं टिफ़िन में,
निकाल देती हूँ। समोसे बना के नहीं रखती मम्मा, तो फिर तो मैं इसमें जो है ना वो समोसे वगैरह ऐसा कुछ बना के मैं रख देती हूँ। और ये हस्बैंड सुबह दूध लेके आए थे, तो पहले कल का थोड़ा पड़ा था तो मैंने वही मैंने गर्म किया। अब ये इसको मैं रख दूँगी या रात को बच्चों को देखती कुछ बना के दे दूँगी, थोड़ा सा कस्टर्ड वगैरह, या तो मैं रख दूँगी, कल काम आ जाएगा फिर। तो अभी जो है ना मैं इसमें फिर से मैं इसमें रोल समोसे जो भी है मैं बना के मैं बॉक्स लेके रखे ना उसमें रख दूँगी। मैं ये वाले बॉक्स हैं देखें। लो जी, ये तो ये ख़त्म हो गया सिलेंडर ख़त्म हो गया। लो जी, अब मैं बच्चों को दोपहर का खाना कैसे बना कर दूँगी। ये वाला जो बॉक्स है ना मैंने धो के रखा था, इसमें अभी जो दाल वाले समोसे थे वो बनाए थे, तो मैंने ये लिया था 300 का। और मैं जो है ना ऐसी चीज़ों की इतनी ज़्यादा शौकीन हूँ सच में कि मैं ये बेसिकली मैंने पेटीज़ वो जो बॉक्स पेटीज़ होते हैं ना समोसे वाले, वो और समोसे के लिए लिया था मैंने, ठीक है। ये वाला चलो ये अब सूख गया है, धो के रखा था, सूख गया है, तो अब इसको भी मैं उठा के मैं शॉकेस में रख दी थी। मम्मी ये खोल दिया, अगर दोपहर में खोल दिया। अब देखो ये नाराज़ हो गई, यहाँ पे लेट गई है, इसको जूस चाहिए। इतनी ठंड में इसको जूस चाहिए, इसने फ्रीज़ में वो जामी शीरी देख ली है ना, इसलिए इसको चाहिए। और ये वाला जो है ना इसमें मैं रखती हूँ, क्या रखती हूँ, रोल बना के रखती हूँ इसमें। हाँ याद है मम्मा ने रोल बनाए थे, अभी पकड़ो तो ज़रा इसको पकड़ो। अब देखती हूँ इस बार या तो मैं आलू वाले बनाऊँगी समोसे, या तो फिर जो है वो चिकन और मटर वाले बनाऊँगी। बिल्कुल जो एक फीके फीके बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं, मेरे पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है मेरे हाथ के, ठीक है। और ये भी एक बॉक्स, मेरी गली में लड़ाई हो रही लगता है। रुको तो देखने दो तो। लड़ाई हो रही है। ये अच्छी खासी लड़ाई हो रही है यहाँ पे। मैं टिफ़िन रखने आई थी और गली में अच्छी खासी लड़ाई हो रही है। छोड़ दो अभी, हम क्यों देखें, छोड़ दो। हट जाओ। ये देखो क्या हुआ। तो यहाँ पे देखें आज जो हो गया ना, ये हुआ कि क्या हुआ, हाँ ये हुआ कि सिलेंडर अचानक से ख़त्म हो गया। तो मैंने देखा भी सिलेंडर तो ख़त्म हो गया, मैं दोपहर में बच्चों को खाना कैसे दूँगी। तो मैंने जो है ना फ्रीज़र में से जो मैंने चने की बिरयानी बनाई थी ना, तो मैंने ये थोड़े से चने निकाल के रख दी थी। जैसे मैंने बताया था ना कि मैं चाट बनाऊँगी चने वाली, तो मैंने ना जल्दी चने निकाले फ्रीज़र में से, और इनको मैंने जितना गैस था ना मैंने जल्दी यहाँ पे सिलेंडर पे ना ये किया, सही है। इनको थोड़ा सा इतने हो गए, मतलब कि अब इनमें ठंडक नहीं है, फुल गर्म नहीं है, बस ये इतने हो गए, तो अब इनमें ठंडक बिल्कुल भी नहीं है फ्रीज़र की। और मैंने कहा वैसे ही 3:30 हो गए, शाम तक इनके पापा आ जाएंगे, सही है। तो तब तक है ना मैं बच्चों को ये जो चाट बना के, तो चाट की भी चाट मसाला ही मैंने देखा तो फ्रीज़र में नहीं था, तो मैंने काली मिर्च डाली, इसमें थोड़ी मायोनीस डाली, थोड़ा नमक डाला और टमाटर और ये प्याज डाले, ठीक है। और उनको मैं मिक्स करने लगी, मतलब जो चीज़ें घर में पड़ी थी उसको ये सब थोड़ी करके मिक्स करके मैंने कहा अच्छा बन जाएगा। और इतना हो जाएगा कि बच्चों को थोड़ा सा, बिल्कुल सर्दी का टाइम है, बच्चे भूखे और बाकी इनका नाश्ते का एक बिस्किट पड़ा हुआ है, वो भी खा लेंगी, थोड़ा ये खा लेंगी, और थोड़ा निम्को भी पड़ा हुआ है। मेरे हस्बैंड कल ही निम्को लेके आए थे, एक पैकेट लेके आए थे निम्को, थोड़ा वो पड़ा हुआ है, तो ये तो दे दूँगी। और शाम तक जो है मेरे हस्बैंड खुद ही आ जाते हैं, जब वो आ जाएंगे तो फिर मसला ही नहीं, मेरी कोई टेंशन ही नहीं होती अम्मा बच्चों को, ठीक है। तो अब एक काम करती हूँ, फ़ोन को रखती हूँ साइड पे और मैं करती हूँ उसको अच्छे से मिक्स। देखना ये फिर फातिमा को बहुत खटकती है, बोलेगी ना प्याज नज़र आए, ना टमाटर नज़र आए, ना कुछ नज़र नहीं आना चाहिए, सही है। ये देखें, ये बोलेगी कुछ नज़र नहीं आना चाहिए। वैसे इसमें दही भी होती है, चाट मसाला और ये सब होते हैं, आलू होते हैं, पर इसके लिए सब चूल्हा चाहिए होगा, और दही भी मौजूद नहीं थी। मैंने कहा जितनी चीज़ें हो मेरे पास उसी से ही मैंने दिमाग लड़ा के मैंने बना लिया है। अब मैं जाके देखती हूँ कि रुको पहले इसमें ढक के रख दूँ। तो अब मैं देखती हूँ कि इन लोगों ने पापड़ी बचा के रखी है या नहीं। बेटे 2 मिनट सब्र कर। आपने इसने पापड़ी छोड़ी है, रखी है? हाँ एक रखी है। चलो शुक्र भाई, एक पापड़ी पड़ी है। हाँ तो चलो एक पापड़ी है ना, तो ये पापड़ी ज़रा छिड़क दूंगी मैं इसके ऊपर। चलो भाई, आज खाना जैसे नहीं हुआ तैयार गैस की वजह से, सिलेंडर की वजह से। तो बच्चों की ईद हो गई, जैसे कि बच्चे खुश हो गए। तो ये एक पापड़ी थी ना, मैंने उसका भी यहाँ पे चूरा कर लिया है, टुकड़े कर लिए हैं, शॉपर के अंदर ही कर लिए मैंने। अब इसके ऊपर छिड़क दूँगी मैं। शॉपर को
फेंको। और ये मैंने पापड़ी भी इसके ऊपर छिड़क दी है। रामिन आ जाओ तो बाबा इधर चखो, अब कैसा लग रहा है? नहीं इतना बड़ा नहीं, इतना बड़ा इतना बड़ा नहीं। अच्छा चलो सही, थोड़ा थोड़ा सही। अच्छा है ना गुड्डू? चलो सही, खाओ। अब मैं कमरे में आती हूँ, फिर मैं जिमल फातिमा को मैं बैठ के खिलाऊँ। सही है, चलो पहले मैं ये बंद कर दूँ। अट्टे मम्मा अच्छा, मेरी कुछ फ्रेंड्स है ना, वो इतना नोट करती हैं, मैं उनका यहाँ पे नाम नहीं लूँगी, पर मेरी फ्रेंड्स हैं इतना नोट करती हैं, कहती है कि है ना तुमने है ना ये जो किचन के बराबर में रखा हुआ है ये वो, मतलब इतना नोट कर रही है। अच्छी बात है, मुझे खुशी होती है भाई कि वो मेरे व्लॉग्स देखती हैं अपना टाइम निकाल के। उनका बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत थैंक्स। और चलो अब यहाँ पे बैठ के सुकून से खाते हैं। मम्मा एक काम कर, अपने लिए चेयर लेके आओ बड़ी वाली। और एक बात बोलूँ, आप लोग ये बोलोगे कि भाई ये निशान है, ये क्या है? ये पूरे कॉर्नर पे लगे हुए। दरअसल मैंने है ना इस पर एक आता है ना, एक क्या होता है ये चलने नहीं, चमड़ा टाइप जो होता है कारपेट, वो मैंने बिछाया था क्योंकि थोड़ा सा ख़राब सा हो रहा था ना ये, तो मैंने इस पर वो बिछाया था। फिर वो भी जगह जगह से फट गया ना, मैंने गुस्से में आके पूरा उखाड़ दिया। और मैंने इस पर बिछाया भी, मैंने इतनी हेवी ग्लू से था ना कि वो ग्लू अभी भी चिपक गई है। तो बस इसलिए अब मैं सोचा है मैंने कि इसके ऊपर एक दूसरा कुछ बिछा दूँगी मैं। रामिन खाओ, चेक करो, छोटी बहन को भी खिलाओ। तो पापड़ी पूरी मिक्स नहीं करना मम्मा, इसको बस 2-3 चने खिलाओ। हाँ, छोटा छोटा करके खिलाओ। जिमलू कैसा बना है जिमलू? अच्छा बने, इतना बड़ा खिला दिया है इसको, बच्ची के मुंह से बाहर निकल रहा है। ला रामिन थोड़ा थोड़ा खिलाती ना बेटा, सही है। थोड़ा खिला रही थी मम्मी। अब मम्मा को कौन खिलाएगा? मम्मी हमें जल्दी जल्दी खिलाओ, फिर मम्मा को भी एक खिलाओ, मम्मा चखे कैसा बना है। रामिन तीखा तो नहीं है? नहीं, लेकिन घर में बनाई करो, बाहर का अच्छा नहीं लगता मुझे। बाहर का अच्छा नहीं लगता है मेरी गुड़िया रानी को, घर का अच्छा लगता है। चल मम्मा ऐसे आपको बना के देगी, सही है। रोज बाहर का नहीं, रोज घर का। रोज रोज थोड़ी खाते, रोज थोड़ी खाते, रोज घर का। बस ये लोग बोलेंगे जो भी हो घर का बनाओ, घर का बहुत अच्छा बनाते हो मम्मा आप। चलो भाई अब हम ये एंजॉय करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपसे बात करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ना ये मेरे हस्बैंड ने मुझे पैसे दिए गए, आप जाओ और सबसे पहले किराया दे के आओ घर का। तो मैं गई ऊपर। वैसे हमारे जो मालिक मकान है ना, वो तो ऊपर नहीं रहते, पर उनकी जो सिस्टर है ना वो ऊपर रहती है ना, तो मैं उन्हीं के हाथ में हम दे के आते हैं, क्योंकि वो किराया लेने के लिए आते हैं। और हम लोग जो है ना वो मंथ के एंड पे हम दे देते हैं, मतलब कि स्टार्टिंग में हम दे देते हैं। तो जो मैं ये बस जा रही हूँ उनके घर किराया देने के लिए। उसके बाद मैं इनके पास बातों में बैठ गई थी, बातें करे जा रहे थे, हम बातें करे जा रहे थे और बातों में बैठ गई थी। तो यहाँ पे हम खा रहे हैं खाना, सही है। मेरे हस्बैंड लेके आए निहारी और नान, और ये कल अंडे बनाए थे हमने, वो उसको गर्म किया, थोड़ा बच गया था, और ये साथ में एंजॉय कर रहे हैं हम जेठालाल वाले। खाएं खाते जाएं। बोटी फंस गई थी है दोनों बोटियाँ नहीं बोल, बस आ रहे हैं। और ये है वो पिज़्ज़ा कार्ट जहाँ जो 200 का मिलता है, जिसका मैं अपनी वीडियोस में अक्सर जिक्र करती हूँ। The next morning. तो वेलकम बैक हो गया, ठीक है। कल रात को इतना ज़्यादा थक गए थे ना कि बस क्या ही बताएं। तो ये है मॉर्निंग टाइम, ठीक है, मॉर्निंग टाइम हो रहा है। और बस रात को वहाँ पे गए थे, फिर वहाँ से वापसी पे बच्चों ने पिज़्ज़ा वीज़ा खाया, ठीक है। और मतलब बच्चों के लिए हम लेके आए थे, जो मैंने आपको दिखाया था ना, मैं अक्सर अपनी वीडियोस में बोलती हूँ कि 200 वाला पिज़्ज़ा, 200 वाला पिज़्ज़ा, 200 वाला पिज़्ज़ा, तो वो तो जो मैंने आपको फूड कार्ट दिखाया था ना, वो था पिज़्ज़ा। उसमें यहाँ पे कम से कम 200 वाला मिलता है, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना अपनी डील्स बना सकें, और लार्ज भी आई थिंक 600-800 का ही है कोई। तो खैर मतलब कि रात में फिर मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कुछ बनाने की,
कुछ मतलब व्लॉग बनाने की। मेरी मामी सास को, मेरे हस्बैंड की ना वो सबसे बड़ी मुमानी है, सबसे बड़ी है। और मुझे जो है ना वो चले मैं ये इनके बारे में जो बात है, ठीक है, ये मैं सारी बातें इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में क्लियर कर बताऊंगी आपको। बहुत बहुत बाकी ये बता देती हूँ, वो बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, मैं सच कहती हूँ, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। प्लीज़ 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 उनके लिए ना आप सब दुआ करें कि वो ठीक हो जाएं, वो ठीक हो जाएं। चलो अल्लाह हाफिज़, तो हम याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।